दोस्तों आप लोग अपना फोन पे का अकाउंट अपने आधार कार्ड की मदद से किस तरह से बना सकते हैं, इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप लोग को बताने वाला हूं। यार ऐसा होता है कि काफी टाइम्स हमारे पास एटीएम नहीं होता है, हमारा एटीएम बना नहीं है या हमारे पास है नहीं, हम लोग अपने आधार कार्ड से फोन पे का अकाउंट बनाना चाहते हैं। तो आप लोग अपने आधार कार्ड से भी एक सिंपल से प्रोसेस को फॉलो कर अपना फोन पे का अकाउंट बना सकते हैं। उसके बाद कोई भी लेन देन करनी है तो कुछ भी आप लोग कर सकते हैं, फोन पे को पूरी तरह से यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप लोग अपने फोन पे के अकाउंट को बना पाओगे आधार कार्ड की मदद से। अब दोस्तों सबसे पहले आप लोग को फोन पे ऐप को इंस्टॉल करना है। अब अगर आपने पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है तो मैं कहूंगा कि आप उसको डिलीट कर देना। उसके बाद लेटेस्ट वर्जन की लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करी है, आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग प्ले स्टोर पर आओगे। आप लोगों को सिंपली फोन पे ऐप को इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लेना है। जैसे आप लोग फोन पे ऐप के अंदर आते हो आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। यहां पर आप सभी लोग को अपने मोबाइल नंबर को फिल करना है। मोबाइल नंबर को फिल करने के बाद प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपके फोन नंबर पर एक ओटीपी आएगा। कुछ कपल ऑफ सेकंड्स वेट करने के बाद वो ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। एंड दोस्तों उसके बाद आप लोग फोन पे ऐप के अंदर आ जाओगे। देखिए ये लोड हो रहा है। लोड खत्म होने के बाद ये पेज आएगा, आपको इसको कर देना है कट। एंड कट करने के बाद आप लोग ऐप के अंदर आ जाओगे। देखिए दोस्तों अगर आपने पहले कभी फोन पे का यूज किया होगा, यहां से ये पता चल रहा होगा कि फोन पे आपका इंटरफेस चेंज हो चुका है। तो आज से कुछ महीने पहले अपडेट आया था, तो उसके बाद जो यूजर इंटरफेस है पूरी तरह से फोन पे का चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर अपना अकाउंट बनाने के लिए सिंपली करना कुछ नहीं है। आप लोगों को नीचे जो यहाँ पर स्लाइड कर आना है, नीचे जो आप लोगों को ये मैनेज का ऑप्शन दिख रहा है, यहीं पर आपको एक व्यू ऑल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप लोगों को सिंपली इस व्यू ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है यूपीआई बैंक अकाउंट्स का, आप लोगों को सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद ये पेज आपके सामने आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप लोग को अपना वो बैंक सर्च करना है जो बैंक आपके मोबाइल नंबर से लिंक हो। जैसे हमने स्टार्टिंग में जिस फोन नंबर को फिल किया था उससे ही हमारा वो अकाउंट लिंक होना चाहिए। अब देखिए हमने हमारा जो अकाउंट है करीबन 2 से 3 बैंक के अंदर मैंने अपने अकाउंट ओपन करे हैं। एक मेरा बैंक ऑफ इंडिया के अंदर है, एक कोटक के अंदर है, एक बैंक ऑफ बड़ौदा में है, एक एचडीएफसी बैंक में। फॉर एग्जाम्पल हमको अपना एचडीएफसी बैंक यहाँ पर बाउंड करना है तो हम एचडीएफसी को सेलेक्ट करेंगे। एंड सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर वेरीफाई होगा। पहले आपका अकाउंट फेच किया जाएगा कि हाँ आपका अकाउंट एचडीएफसी बैंक के अंदर है या फिर नहीं। होगा तो ये अकाउंट एडिट लेके आएगा एंड कुछ इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। अब करना क्या है, आप लोग को सिंपली जो ये रीसेट पिन का ऑप्शन आ रहा है इस रीसेट पिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद ये पेज आपके सामने आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका अकाउंट तो ऐड हो चुका है। अब अगर आप लोग चाहो कि आप लोग किसी से कोई अमाउंट रिसीव करना है आपको, तो वो आप रिसीव कर सकते हो। आप अपना क्यूआर दिखागा, किसी से अपने बैंक में अमाउंट को रिसीव कर सकते हो, लेकिन किसी को ट्रांसफर यानी कि भेज नहीं सकते। उसके लिए यूपीआई पिन सेट करनी होती है। जब आप लोग यहाँ पर रीसेट पिन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर जो ये रीसेट पिन का ऑप्शन आ रहा है ना, यहीं पर आपको सेट पिन का ऑप्शन दिखेगा। सेट पिन का SETPIN सेट पिन का ऑप्शन दिखेगा। आप लोग को उसके ऊपर क्लिक करना रहेगा। यही सेम एग्जैक्ट यही पेज आएगा। अब देखिए यहाँ पर आपके पास नीचे एक ऑप्शन आएगा ऑथेंटिकेट यूजिंग आधार नंबर। हो सकता है कुछ लोगों के पास ये ऑप्शन ना आए, उनको क्या करना है मैं आप लोग को भी आगे बताता हूँ। तो सिंपली करेंगे क्या, जो ये ऑथेंटिकेट यूजिंग आधार नंबर का ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ये पेज यहाँ पर आ जाएगा। लिखे आ रहा है कि आधार नंबर लिंक्ड विद बैंक एंड लिखा है मोबाइल नंबर शुड बी सेम और आधार एंड बैंक। आपको करना क्या है, सिंपली जो कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है इस कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक अलग पेज कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग को अपने आधार कार्ड के जो फर्स्ट के 6 डिजिट होते हैं उनको फिल करना है। फॉर एग्जांपल आपके आधार कार्ड के फर्स्ट 6 डिजिट कुछ भी हैं, पॉइंट 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 कुछ जो भी है नंबर, आप लोग को उनको यहाँ पर फिल करना है। एंड फिल करने के बाद सिंपली कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों, अब जैसे हमने यहाँ पर आधार कार्ड के नंबर को फिल किया, हम जैसे ही कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे ये फेच होगा। अब देखिए आधार नंबर एकदम करेक्ट होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। फेच होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। मतलब कि पहले आपके आधार नंबर पर ओटीपी आएगा जो आधार कार्ड से नंबर लिंक्ड होगा। उसके बाद ये सेट पिन का पेज आ जाएगा जहां पर आप लोग को एक यूपीआई पिन डालनी है। उसके बाद एक और यूपीआई पिन डालनी है, मतलब कंफर्म करना है उस पिन को एंड डन कर देना है। इतना करने के बाद जो आपकी पिन रहेगी वो सेट हो जाएगी। अगर आपने बाई चांस इनकरेक्ट आधार नंबर फिल कर दिया तो आपको 2 अटेम्प्ट मिलते हैं। पहला अटेम्प्ट अगर चला गया तो दूसरा अटेम्प्ट मिलेगा। इसमें अगर आपने कर लिया तो ठीक है, वरना ये कुछ टाइम के लिए फिर आपसे आधार कार्ड से नहीं होने वाला। तो देखिए इस तरह से आप लोग अपने आधार कार्ड से करोगे। लेकिन अब बात आती है कि हमारे पास अगर ये ऑथेंटिकेट यूजिंग आधार नंबर का ऑप्शन आया ही नहीं तो हम क्या करेंगे। देखिए जैसे हमने तो अपना एचडीएफसी बैंक ऐड किया है,
मैं कहता हूं कि अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक है तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा, कोटक है, कोटक के अंदर आपका अकाउंट है, तब भी आपके पास ये ऑप्शन आएगा। जैसे हमने कोटक को ऐड किया तो रीसेट पिन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ भी देखिए हमारे पास आधार नंबर लिंक्ड विद बैंक का ऑप्शन आ रहा है, तो हम लोग अपने आधार कार्ड से यहाँ पर भी पिन को सेट कर सकते हैं। सिंपली कंटिन्यू करेंगे, ओटीपी आएगा, फिल करके जैसे पिन सेट किया तो वैसे पिन सेट कर देंगे, हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, अब कुछ ऐसे बैंक हैं जैसे कि हम अगर बात करें बीओआई की, तो ये जो कुछ ऐसे अकाउंट हैं जहां पर हमको ये ऑप्शन ही नहीं मिलता है, यानी कि ये प्रॉब्लम आपकी नहीं है, ये आपके साथ नहीं हो रहा है, ये आपके अकाउंट के साथ प्रॉब्लम है। वहां पर अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा है आधार कार्ड से पिन सेट करने का, तो भाई आप अपने आधार से उस अकाउंट के अंदर पिन नहीं सेट कर सकते। तो मतलब कि अगर आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है जो कि हमारे पास एचडीएफसी के अंदर है, कोटक के अंदर, दोनों के अंदर आया, एंड आपके पास भी इन दो के अंदर अकाउंट है तो आएगा। बाकी और भी ऐसे हैं जैसे कि हम बात करें इंडिया पोस्ट के अंदर आपको मिल जाता है, एयरटेल के अंदर भी कभी कभी मतलब ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है। मतलब एयरटेल के अंदर देख लेते हैं, मैं एयरटेल के अंदर भी अकाउंट है, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ यहाँ पर नहीं आता है, ठीक है। बाकी कुछ के अंदर 70-80% के अंदर बैंक्स के अंदर मिलेगा, बाकी आपको 20% के अंदर नहीं मिलता। तो नहीं मिलता है तो वहां कुछ नहीं कर सकते, वहां बस एक ही ऑप्शन है कि ब्रांच जो अपने एटीएम के लिए अप्लाई करो, एटीएम लो एंड उससे यूपीआई पिन सेट करो, दैट्स इट। उसमें आपको कोई ऑप्शन अदर नहीं मिल रहा है। जहां पर आधार का ऑप्शन आ रहा है वहां आधार से पिन सेट हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए आपने इतना सा काम कर लिया, उसके बाद करना क्या है, आप लोगों को बैक आना है। बैक आने के बाद एकदम जब होम पेज पर आ जाओगे ना, तो यहीं पर जो ऊपर ये प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा है, आप लोगों को इस प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहीं पर आपको एक मैनेज का ऑप्शन दिखाई देगा, देखिए ये हमारा क्यूआर आ रहा है, हमें स्कैन कराकर किसी से आप अमाउंट रिसीव कर सकते हैं। हम मैनेज पे क्लिक करेंगे, जैसे आप लोग मैनेज पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप अपनी फोटो को कैमरे वाले आइकन पे क्लिक करके अपलोड कर देना। पेंसिल आइकन पे क्लिक करने के बाद आप लोग अपना नेम चेंज कर लेना, जो नेम आपको रखना होगा। अब ये नेम एंड जो फोटो आपकी यहाँ पर लगेगी, जैसे आपने अपना नाम फिल कर दिया, अपनी फोटो अपलोड कर दी यहाँ पर, तो अगर आप लोग कोई भी अमाउंट किसी को सेंड कर रहे हो तो उसको पता चल जाएगा कि अमाउंट कहाँ से आया है। अगर आप रिसीव कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि किसके पास वो भेज रहा है। तो ये मतलब होता है, सही है, कर लेना आप लोग ये काम, ठीक है। आपने इतना सा काम कर लिया, कुछ इस तरह से आप लोग अपने आधार से बनाने वाले हो अपना फोन पे का अकाउंट। बहुत सिंपल है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसानी से आप लोग अपना फोन पे का अकाउंट अपने आधार से बना सकते हो। अगर कहीं पर कुछ नहीं समझ में आ रहा, कोई डाउट अगर आपको आ रहा है, कुछ नहीं समझ पा रहे हो, तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फिलहाल अभी दोस्तों मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड करने जा रहा हूँ। मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को ऑल पर हिट करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में।